Hello student, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education, Jammu. Myself Lal Singh, teacher Government High School, चंद्रकोट डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो इंग्लिश ग्रामर से आज मैंने फिर टेंस का टॉपिक लिया हुआ। आज का मेरा टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है का प्रयोग होता है। जैसे लड़की गाना गा रही है, गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हिंदी में इसकी ये पहचान है, जैसे रहा है, रही है, रहा है। तो ये चीज़ें इसके सेंटेंस के अंत में आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस expresses action that are continuing at present, so it is called the real present also। इसको रियल प्रेजेंट भी कहा जाता है। दिस टेंस, ये टेंस एक्सप्रेस करता है एक्शन जो कंटिन्यू होगा प्रेजेंट में, इसलिए इसको रियल प्रेजेंट भी कहते हैं। वी हैव लर्न द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द वर्ब बी, यानी हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट जैसे बी, वी नो दैट इट्स फॉर्म आर इन द प्रेजेंट टेंस आर एम, इज एंड आर, ये हमने पहले पढ़ी हुई थी। These form are used as main verb to form simple present tense। ये एज ए मेन वर्ब यूज की जाती थी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट यहाँ पे दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट में एज ए यूज होती थी मेन वर्ब, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में एज ए हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, यानी यहाँ एम एज ए हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है यहाँ जो मेन वर्ब है। यू आर रीडिंग ए बुक, आप किताब पढ़ रहे हो। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके नेगेटिव सेंटेंस हमने जब बनाना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना हो, सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़, यानी इज एम आर किसके साथ लगे? अगर हम एक चीज़ याद रखें, जैसे प्लूरल में आई वी यू दे, तो ये प्लूरल, ही शी इट ये सिंगुलर हैं। तो प्लूरल आई एक ही जिसके साथ एम यूज़ होता है, वी यू दे के साथ आर यूज़ होता है, ही शी इट के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है ये? एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, जो वो एक्शन जो स्टिल अभी चल रहा होगा। आई एम वाटरिंग द प्लांट, जैसे मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? फील्ड्स में खेल रहे हैं। एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, दूसरा कहाँ यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? उस एक्शन को एक्सप्रेस करेगा जो नियर फ्यूचर में होने वाला। वी आर लिविंग फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ, हम लंदन कब जाने वाले हैं? नेक्स्ट मंथ। द टेंस इज नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब, ये जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये किन किन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता? जैसे फेल है, नो है, होप है, हेयर है, बिलीव है, लाइक है, सी है, अंडरस्टूड है, वांट, लव, हेट, विश है, वंडर है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वीकली, मंथली, ईयरली, फॉरगेट एंड रिमेंबर। इन वर्ब के साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता। अगर बाय द वे कभी हमने बना भी दिया, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कन्वे द सेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन यूज विद द अबो सेड वर्ब। जितने अबो वर्ब मैंने कहा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको यूज़ किया जाए तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंस है। जैसे आई एम फॉरगेटिंग माई लेसन, ये रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है कि फॉरगेट फोर्थ फॉर्म, लेकिन ये रॉन्ग है। इसके करेक्ट सेंटेंस है आई फॉरगेट माई लेसन। ही इज़ फीलिंग द पल्स, ये गलत सेंटेंस है, इसका करेक्ट आएगा ही फील्स द पल्स। टेम्परेरी सिचुएशन में भी हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है, जैसे सोहन इज राइडिंग ए हॉर्स, टेम्परेरी सिचुएशन। द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, टेम्परेरी सिचुएशन है, थोड़ी देर के लिए पोस्टमैन गेट पे खड़ा है। माई ग्रैंड मदर इज सिटिंग बाय द फायर, मेरी ग्रैंड मदर जो कहाँ बैठी है, फायर के पास, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। टू एक्सप्रेस हैबिट और कस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड दीज डे, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड दीज डे, यानी उसकी हैबिट है। शी इज रीडिंग द बुक वेरी रेगुलरली दीज डे, आजकल वो किताब जो है रेगुलरली पढ़ रही है। शी इज लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन वेरी केयरफुली दीज डे। दूसरा कहाँ यूज किया, तो टू एक्सप्रेस प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। ही इज लिविंग इंडिया नेक्स्ट वीक, दिस शिप इज गोइंग टू सेल टुमारो, ये क्या है, नियर फ्यूचर प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे टू एक्सप्रेस एक्शन दैट शो इमीडिएट अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स को जो शो करेगा वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। द पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग बाय डिग्रीज, द पेशेंट्स कंडीशन इज वर्सनिंग, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो रही है। टू इमेजिन द सिचुएशन, टू इमेजिन द सिचुएशन, शी इज प्लानिंग समथिंग डेंजरस आई थिंक, शी इज प्लानिंग समथिंग डेंजरस आई थिंक। What is he doing there after all? What is he doing there after all? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? In order to change a positive sentence of present continuous tense into interrogative form, we shift the helping verb is, am, are to the beginning of the sentence. जब भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम शिफ्ट करते हैं, जैसे इज, एम, आर को स्टार्टिंग में ऑफ द सेंटेंस रिप्लेस द फुल स्टॉप विद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद फुल स्टॉप को रिप्लेस कर देते हैं हम क्वेश्चन मार्क से, जैसे एम आई गोइंग फॉर ए वॉक, आर यू रीडिंग ए बुक, इज ही डूइंग हिज होमवर्क, इज द चाइल्ड वीपिंग। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का? इन ऑर्डर टू चेंज ए पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ ए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनटू इट्स नेगेटिव फॉर्म, वी सिंपली इंसर्ट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द फोर्थ फॉर्म और आईएनजी वर्ब्स के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसके बीच में नॉट यूज किया, जैसे आई एम नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, the child is not weeping bitterly। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, या नेगेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए? इन ऑर्डर टू चेंज पॉजिटिव सेंटेंस अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस into नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म, वी फर्स्ट मेक नेगेटिव, देन शिफ्ट द हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर of its negative form to the beginning of the sentence and end with a question mark, जैसे am I not going for a walk, are you not reading a book, is he not doing his homework, is the child is not weeping bitterly। अब चार्ट ऑफ टेंस विद प्रोनाउन के साथ कैसे टेंस का चार्ट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी पॉजिटिव नेगेटिव तीनों में कैसे बनेगा, जैसे आई एम पॉजिटिव में आएगा आई एम डूइंग माई वर्क, नेगेटिव में आई एम नॉट वर्किंग, एम आई वर्किंग, फिर पॉजिटिव में वी के साथ वी आर डूइंग आवर वर्क, वी आर नॉट डूइंग, वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा यू, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट वर्किंग, आर यू वर्किंग, नेगेटिव में यानी इंट्रोगेटिव में आर यू वर्किंग, नेगेटिव में यू आर नॉट वर्किंग। जैसे पॉजिटिव में ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, नेगेटिव में ही इज नॉट वर्किंग, और इंट्रोगेटिव में इज ही वर्किंग। उसके बाद हमारे पास अब शी, जो हमारे पास शी के साथ कैसे सेंटेंस बनेगा, शी इज डूइंग हर वर्क, शी इज नॉट वर्किंग, इज शी वर्किंग, इंट्रोगेटिव में इज शी वर्किंग। इसी तरह इट के साथ पॉजिटिव में इट इज डूइंग इट्स वर्क, नेगेटिव में इट इज नॉट वर्किंग, और इंट्रोगेटिव में इज इट वर्किंग। देन दे के साथ दे आर डूइंग देयर वर्क,
नेगेटिव में दे आर नॉट वर्किंग, और इंट्रोगेटिव में आर दे वर्किंग। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू।